नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। मुजफ्फरपुर में मीनापुर विधानसभा में रघाई पंचायत में है इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए संत कुमार उर्फ संतलाल प्रसाद जी। एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में हम बातचीत करेंगे जो पेशे से सामाजिक आदमी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। हमेशा समाज के लिए इन्होंने काम किया है। जिस तरीके से इनकी समाज में चर्चा होती है, सिटिंग मुखिया के ना चर्चा हो के एक उप विजेता की चर्चा होती है। पिछली बार चुनाव लड़े थे और कुछ मत वोटों से इनकी हार हो गई थी। हमारे साथ संतलाल प्रसाद जी है, बातचीत करेंगे। मुद्दा क्या लेके आए हैं इस बार के चुनाव में। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा की बात हो, आवागमन रास्ते की बात हो, या 5 साल सिटिंग मुखिया का कार्यकाल हो, या नल जल योजना हो, या बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है इस बार। सबसे पहले संतलाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, काफ़ी चर्चा है, हमने भी क्षेत्र में बातचीत की लोगों से, काफ़ी प्यार और स्नेह मिलता है। फिर भी पिछली बार चुनाव आप लड़े थे, कुछ मत वोटों से हार क्यों? पहले तो इस पंचायत में समाज में बहुत कम रहते थे। पेशा से हम तो संवेदक थे। दाल रोटी के लिए कोई भी घर से बाहर जाता है कमाने के लिए। एक माहौल तैयार हुआ 2016 में, आए चुनाव लड़े। तो पहले था कि उसका चर्चा का विषय बना था कि बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सबको प्रणाम करता था, चाय पिलाता था। तो लोग को लगा कि इससे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा, चलते उसको वोट देके विजय बनाया। हमको जो अपना समझ में लगा कि न अच्छे लोग हैं, ये आएंगे तो काम करेंगे, समाज का विकास होगा, भेदभाव से हटके काम करेंगे, वह लोग हमारे साथ। जब हारने के बाद हम अभी तक बाढ़ हो, कोरोना अवधि हो, या इसी तरह जो भी कार्यक्रम जो समाज में होता है, शादी ब्याह शुरू, उसमें हम आते हैं। समाज का जो कहना कि फलना को कुछ कर देना है, फलना को हेल्प कर देना है, फलना को साथ देना है, फलना को ऐसे कर देना है, हम करते हैं। वोट किनको देंगे और क्या करेंगे, वोट की लालच पर हम समाज को सेवा नहीं करते। समाज में जन्म लिए हैं, इस समाज में हम चाहेंगे कि समाज हमारे अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा से अच्छा भोजन करे और अच्छा शिक्षा हो। हर तरह के विकसित की ओर हर जगह राज से भी हट के जाने के बाद देखने को मिलता है कि गरीब है तो लोग कमाते हैं, साफ़ सुथरा कपड़ा लता, बच्चे को पढ़ाई लिखाई, शिक्षा पर ज़्यादा फोकस देने के ख्याल से हम लोग समाज में लोगों को कहते हैं। हम अभी तक यह नहीं सोचे कि यह जात कौन है और अमीर है कि गरीब है, ये हमारा कभी सोच नहीं रहा। हमारा रहा कि 80 से 85% गरीबी रेखा के नीचे यह पंचायत में बसने वाले लोग हैं, उनको सरकारी कोई सुविधा उधा मिलता नहीं। जैसे इंदिरा आवास में उसी को दिया जाता है जिसको छतदार है, जो 30,000, 35,000, 20,000 रुपया देता है, उसी को मकान मिलता है। सरकार एक तरफ बोलती है कि नहीं झोपड़ी साफ करना है। आज तक जो हम 5 साल पहले जितना झोपड़ी इस पंचायत में देखे, आज भी उतना ही झोपड़ी दिख रहा है। तो 1,000 इंदिरा आवास गया कहाँ? तो जब पता लगाए और पता चला कि नहीं छत वाले के ही मकान मिलता है, झोपड़ी वालों को आज तक कोई ऐसा जगह नहीं कोई दिया। जहाँ तक रहेगी सरकार की जल नल योजना, हमारे समझ से जल नल योजना बहुत अच्छा योजना है। हर गरीब के यहाँ लगभग 300, 350, 400 फीट का चापाकल नहीं, 50 फीट 40 फीट के पानी पीने के बाद ऐसे पानी आप अभी भर के और रख दीजिए तो सुबह में कल देखिएगा तो पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा। इससे तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। इसके लिए सरकार सर्वे करके उसको एक अच्छा माने योजना लाई। तो उस योजना में हमको लगता है कि इस पंचायत के मुखिया बिना 10%, 15% लिए हुए किसी वार्ड मेंबर को चेक नहीं देता है।
और चेक जब वार्ड मेंबर कमीशन नहीं देता है उसका अभी तक हमको लगता है कि पैसा भी नहीं देता है। जैसे उदाहरण में आपके 10 नंबर वार्ड है, मोटा मोटी वहाँ 22-23 लाख का एस्टिमेट है। हमको लग रहा है कि वहाँ 20 लाख के लगभग काम वार्ड मेंबर द्वारा करा लिया गया है, जो 15 लाख रुपया ही अभी तक दिया है। जैसे 11 नंबर वार्ड है, मान गए कि मुखिया दबाव दे के वार्ड मेंबर को कहता है कि फल्ला तुम चेक काट दो। वार्ड मेंबर सीधा रहता है, सीधा सपाटा है, पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरी बात की समाज के दबाव में उसको चेक काट देता है। जो देखने को मिल रहा है कि वार्ड मेंबर को पर धमकी देता है कि नहीं तुम पर एफआईआर दर्ज कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, तरह तरह की चर्चाएं सुन रहे हैं। और अभी जो नरेगा एक मजदूर की योजना है, गरीबी जो 80%, 82%, 85% गरीब तबके के लोग हैं उनके रोजगार के लिए नरेगा है। ये गरीब तबके के रोजगार देने के एवज में हमको लग रहा है कि जो भी काम हुआ ट्रैक्टर से माटी भराया जाता है। एक भी लेबर अभी तक हम खटते हुए कहूँ नरेगा में नहीं देखे हैं, वह ट्रैक्टर से होता है। दूसरी बात कि जो आज से 10 साल पहले मर गया, जो 8 साल पहले मर गया, उस व्यक्ति को 19-20 में हमने पेमेंट देखा। दूसरी बात कि जो व्यक्ति का रहने के लिए घर नहीं है, उसका नाम पर पोखरी देख रहे हैं 1.5 लाख को। उससे बात की तो कहा कि एक आदमी आया था मुखिया के दलाल और 150 रुपया दिया, एगो भाव चोपड़ा उठा के निशान लेके चला गया। जब उसका लिस्ट निकालते हैं तो 1,49,000 पेमेंट है। एक बनघारा में एक बुझिए कि इस मीनापुर में सबसे बड़ा एक धरोहर इस पंचायत में है कि 13 एकड़ जमीन है बिहार सरकार का। पहले से पूर्वजों का बहुत पुराना पोखरी है, पूर्वज का देन है। उस पोखरी के 24 लाख जैसे सुनने को मिला है, हम तो देखे नहीं है कि 24 लाख रुपया का लगभग मिला है। सरकारी नरेगा योजना से पैसा उठा लिया गया और पोखरी को खुनाया नहीं, उसमें से माटी काट के और 300 रुपये टेलर वो मिट्टी बेच दिया। पोखरी का जो पुराना 10 साल 20 साल पहले का जो भिंडा है, उस भिंडा को ताम के एगो रोड बनाया जा रहा था, जिसका पूर्व में जैसे सीओ साहब आए जांच करने मीनापुर के, तो उनको मिल गया 2 किलो मछली और 2 किलो मिठाई का मोटरी। वो चले गए बेचारा, खुश होकर जाँच करके चले गए। अभी एगो मीनापुर प्रभारी सुने हैं कि जैसे चंदन कुमार चौहान आए थे जांच करने पोखरी पर, और वहाँ लगभग 500 की जनसंख्या में लोग थे इस पंचायत के। उन लोग कहा कि नहीं, यहाँ कभी भी लेबर द्वारा पोखरी नहीं खुनाया, और जो हम लोग काम भी किए 10 साल 5 साल पहले उसको तो हमको पैसे नहीं मिला। यहाँ तो ट्रैक्टर से मिट्टी काट के किसी के द्वारा बेचा गया है 300 रुपये टेलर। तो इतना विवाद हुआ, इतना उस मुखिया के विरोध में जो जनता आदेश में बोला, से डीडी अपने जो प्रभारी जो थे आए और चले गए। अभी सुनने को मिल रहा है कि उसके घर में 3 इंदिरा आवास, जो इंदिरा आवास कहता है कि मेरे भाई का है, उस भाई को मकान देखने के बाद अभी भी लग रहा है कि वह 1 करोड़ का मकान है। तो इंदिरा आवास तो 1.25 लाख रुपया मिलता है, तो फिर 1 करोड़ का मकान कैसे आएगा? 1 करोड़ के मकान बनाने वाला को इंदिरा आवास कैसे मिलेगा? जो मुखिया का जिस समय 2011 में वह चुनाव उसकी पत्नी लड़ी थी, वह 1 धूर जमीन नहीं था, जो मोट के जमीन में मकान था। आज कम से कम उसके पास 8 से 9 एकड़ जमीन हो गया है, और शहर में 2-3 जगह जमीन हो गया है। और हमको लग रहा है कि मकान देखने के बाद हमको लग रहा है कि 1 करोड़ का मकान होना चाहिए, जो उसको सरकारी किसी इंजीनियर से उसको एस्टिमेट बनाया जाए कि 1 करोड़ का मकान होगा। तो ऐसे व्यक्ति इस पंचायत के मुखिया है, वो भी कि जात से वो तेली है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हाँ तेली को नहीं बनना चाहिए, तेली को उसी तेली को बनना चाहिए कि जो इसका झोपड़ी है, जो गरीब है उसको बनना चाहिए। ये उसको बनता नहीं है। वहाँ अमीर तेली है, जिसके छादार तेली है, उसी को 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 दे के इंदिरा आवास मिलता है। गरीब तेली वंचित है। दूसरी बात कि वहाँ 1 साल या 2 साल पहले एडवांस 10,000 रुपया लेता है कि आपको इंदिरा आवास हम बनवा देंगे। ये 2 साल का ब्याज जोड़ने से लगता है कि 10,000 को 25,000 रुपया होता है, और प्लस 2 पेमेंट में 5-5 हज़ार और ले लेता है।
मैंने 30 से 35 हज़ार रुपया इंदिरा आवास में लेता है, जो हमको लग रहा है यहाँ बच्चे बच्चे और हर लोग बोलेंगे। अब एक नादी सेट चला है सरकार का कि मवेशी की सुरक्षा के लिए, ये यहाँ बकरी जिसको नहीं पाले हुए हैं उसको नादी सेट बन रहा है, और जो दरअसल में जो जिसके पास मवेशी है उससे मांगा जा रहा है 5,000 10,000 रुपये एडवांस की आपको हम बनाएंगे। आप हमको वोट नहीं दिए तो हमको कहना है दी जाती योजना, जो भी योजना है वो तो सरकार की योजना है, तो सरकार तो वोट दिया उसको लिए या न दिया उसके लिए तो नहीं है, वो तो सार्वजनिक योजना है, उस लायक लोग है उसको लाभ मिलना चाहिए जाति जो। अच्छा, ठीक है, बहुत सारा आपने मुद्दे पर और सवाल खड़ा किए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुखिया जी का कार्य ऐसा है, तो 5 सालों में कोई अधिकारी ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा क्यों नहीं आ पाया जिस पे कार्रवाई हो सके मुखिया जी पे? दूसरी बात, यहाँ की जनता आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? जनता हमको लग रही है कि 70% आवाज़ उठा चुका है, वो बोल रहा है। जनता के पास जाइए, आप पूछ सकते हैं, किसी भी जाति में जाके पूछिए कि यहाँ के वर्तमान मुखिया कैसे हैं। दूसरी बात कि अभी हमारे ब्लॉक के जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या सीओ इससे पहले चले गए हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो मुखिया कर रहे हैं, जिनके ऊपर जांच चल रही है। अभी हम 2-3 दिन पहले हम देखे हैं कि माननीय विधायक मुन्ना यादव इस पर क्वेश्चन किए, शायद हमको लग रहा है इस पर जांच चालू हो गया है। उस जांच में इस पंचायत के मुखिया भी आते हैं। 5,000 रुपया कोरोना टाइम में 5 लाख रुपया एडवांस लिए टेंट हाउस के नाम पर, और हमको लगता है एक भी कोरोना टाइम पर एगो दरी या जाजी में हमने नहीं देखा। जब सरकार की किट थी 2100-2200 को, उसमें ऑलरेडी दरी था, तो तुमने भाड़ा पर दरी कैसे लिया? एक भी तिरपाल और सेमेना हम नहीं देखे। तो 5 लाख रुपया जब एक पंचायत के मुखिया एडवांस उठा सकता है तो 28 पंचायत जोड़ लीजिए कितना रुपया हुआ। तो ये मान गए कि 5 लाख रुपया मुखिया उठाया, तो 10 लाख रुपया सीओ बीडीओ में उठा लिया होगा इस पंचायत के नाम पर। यही है स्थिति इस प्रखंड का। क्या ऐसे अगर मुखिया बनते हैं, ऐसे समाज में लोग रहते, तो क्या समाज का कितना विकास होगा? समाज को तो हमको लग रहा है कि विकास की एक नदी, सही पूछिए कि जो आवागमन जो गांव में जाना चाहिए रोड, उस रोड को नहीं बना के एक नदी किनारे रोड बन रहा है, जो कभी भी बाढ़ आती है आधा काट के ले जाती है, फिर उसको 6 महीना के बाद रिपेयरिंग करके सोलिंग कर रहा है। अभी 2 वीडियो आपको हम दे सकते हैं, 2 व्हाट्सएप पर दे सकते हैं कि जो 6 महीना पहले वह सोलिंग बना हुआ और मिट्टी भरा, अब फिर अभी सोलिंग और मिट्टी हो रहा है, अभी 5 दिन पहले की काम। यही तो देख रहे हैं पंचायत में कि विकास हो रहा है। जैसा आपने विकास की बात की है रघाई पंचायत में, और जो समस्या आपने बताई है, चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार कुछ मत वोटों से हार हो गई थी, इस बार अगर जीत कर आएंगे संतलाल जी अगर जीत के आते हैं यहाँ से, तो जो करप्शन है, करप्ट यहाँ पर भ्रष्टाचार ही खत्म होगी। 100% इंदिरा आवास उसी व्यक्ति को मिलेगा कि जिसके पास झोपड़ी रहे, मकान वाले छतदार वाले को यहाँ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, नरेगा का जो 80% इस पंचायत के मेरा मजदूर है वही मजदूरी करेगा, ट्रैक्टर से माटी या ट्रैक्टर से कोई ऐसा काम नरेगा का नहीं। मरा हुआ व्यक्ति का नाम, मरा हुआ व्यक्ति जो आज मोटा मोटी हमको लग रहा है कि 8 साल 9 साल पहले जो व्यक्ति मर गया, हिंदू धर्म में उसको दाह संस्कार होता है तो जल जाता है, जला हुआ व्यक्ति जो राख भी नहीं बचता है, वह व्यक्ति कैसे आकर अभी नरेगा का मजदूरी किया कि पैसा उठाया? यह तो माने जांच की विषय है, इस पर जांच सरकार करे। संतलाल जी मुद्दा क्या लेके आए हैं इस बार? हमको पहले तो गरीब को 80% बताया कि पंचायत गरीबी रेखा से नीचा रहने वाले हैं। सरकार की जो भी योजना होगी वह धरातल पर रहेगा, गरीबों के पल में जाएगा। अमीर को जितना विरोध करना होगा विरोध अमीर करेंगे, गरीब को कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि रोड पर आकर धरना प्रदर्शन या हमारे विरोधी कोई शिकायत करेंगे। हम जो भी काम करेंगे वो गरीब के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से आप पिछली बार हार गए थे, फिर भी आपने 5 सालों में मृत व्यक्ति हो, शादी ब्याह हो या और भी कार्यक्रम हो, उसमें आप पैसा देते हैं लोगों को,
हाँ, मेरी सवाल पूरा खत्म है। लोगों को खते पैसा देते कहीं ना कहीं ये सने हैं। क्या लगता है कि अगर आप मुखिया बनेंगे तो ये जो कार्य है आपका चलते रहेगा? यह योजना मेरा जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक आँख और पैर हाथ काम करते रहेगा, हम 1000 रुपया देते रहेंगे। हम जीते या हारे उससे कोई फर्क नहीं। हम पैसा दे रहे हैं गरीब को या अपने समाज में मदद कर रहे हैं, तो वह प्रतिनिधि बनने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हमारा शौक है, हम भी 10 रुपया कमाते हैं तो हम सोचते हैं कि 2 रुपया उनमें से हम अपने भाई बहन गांव समाज में खर्च करें। ये चुनाव की कोई ये नहीं है कि चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे उसके लिए दे रहे हैं। तो इससे पहले इतना दिन मदद तो लोगों को किए। हमको लग रहा है कि इस पंचायत में 8-10 साल से लोगों को जो हेल्प हमारे निकट आए हैं सबको हेल्प करते हैं। कौन किनको वोट दिए नहीं दिए, हम वोट के बाद पूछते भी नहीं कि भाई आप किसको वोट। आपको जो अच्छा लगा उसको दीजिए, जब हम अच्छा लगेंगे तो आप दीजिए। बहुत अच्छा आपने बात बोला, जो अच्छा लगेगा तभी दीजिए। दूसरी बात ये है कि महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान है आपका? एकदम। पहले तो इस स्कूल में जो टीचर रहते हैं इस पंचायत के, उनका हमको लग रहा है कि वो लगभग 11 बजे जाते हैं और कौन है तो गांव के बहू हैं, 1 बजे चले जाते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। लोग नहीं खोजते हैं कि गांव के बहू। हम कह रहे हैं कि उसको सरकार के निर्धारित समय पर जाना होगा और सरकार के निर्धारित समय पर आना होगा। दूसरी बात कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, जो मेरे 9 नंबर में आंगनबाड़ी केंद्र है ही नहीं। एक 10 नंबर का अंदर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है पहले से, और फिर एक 10 नंबर का व्यक्ति है, 10 नंबर में दूसरा केंद्र चल रहा है, ये 9 नंबर मेरा खाली है क्या कि सेविका लोग जो हैं, जो हमको नहीं लग रहा है कि जो बच्चे के लिए दूध आता है या खिचड़ी चावल जो भी आता है, शायद हमको नहीं लगता है कि सरजमीन पर या स्कूल में बच्चे को दिया जाता है। हमको आने के बाद इस तरह का नौबत शिकायत नहीं होगा। जो सरकार की जो भी सुविधा हो, सरकार का जो भी अनुदान हो, वह सरजमीन पर दिखाई देगा। इसके लिए हमको जो करना होगा करेंगे। अगर आप मुखिया बनते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा, इसमें जनता सुरक्षित महसूस करने वाली है? एकदम 100% विश्वास दिला रहे हैं, काम करने वाले एकदम कहते रहे हैं कि यह कोई गीला शिकवा नहीं रहेगा, ना कोई जात पात, कोई ऊंच नीच का भावना नहीं रहेगा, सब एक समान रहेगा हमारे साथ। सब एक समान है। लास्ट सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ करना चाहते हैं? एकदम। मुख्यमंत्री तो हमको लग रहा है कि जितना अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, शायद हमको नहीं लग रहा है कि कभी हुआ है और आने वाला भविष्य में कभी होगा। यह काम मुख्यमंत्री का नहीं है, यह जो भी प्रतिनिधि जो बिहार में है, जो भी पंचायत में, जो भी वार्ड में, उनको आना चाहिए। मुख्यमंत्री एक ईमानदार है, तो ईमानदार के जोरे और ईमानदार रहेंगे तब ही विकास दिखाई देगा। तो यहाँ तो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं, कुछ हैं, सबको तो नहीं कहेंगे, कुछ हैं ऐसे लोग कि मुखिया के मिली भगत से अपना इसको लूट रहा है, वो भी कुछ खा रहा है, दाल रोटी चल रहा है। रघाई पंचायत के जितने सारे जनता है वासी, आने वाले चुनाव के लेके संतलाल जी का कोई संदेश? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि हम अच्छा हैं, आपको विश्वास है कि हम काम करेंगे तो हमको चुने। अच्छे हैं, लोग को दिल में जगह बसेगा तभी ना कोई वोट देगा। जब आत्मा में किसी को बसवे नहीं करेंगे तो वोट थोड़ी देगा। वोट तो मतदान है, देने के समय में वो तो अकेला जाएगा वोट गिराने, उसको जो आत्मा कबूल करेगा सो करेगा। चलिए, संत कुमार उर्फ संत लाल प्रसाद जी से हम बातचीत कर रहे थे। काफ़ी लंबा इंटरव्यू रहा। बातचीत में बहुत चीज़ पता चला इस पंचायत के बारे में, बहुत ही बारीकी तरीके से कि इस पंचायत में कितना भ्रष्टाचार है, करप्शन है। जो भी अधिकारी लोग मिली भगत से काम चला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। हम एक समाज में रहते हैं और एक ऐसे मुखिया कैंडिडेट को चुनते हैं जो समाज का भला कर सके, लेकिन इस पंचायत में, रघाई पंचायत में कहीं ना कहीं वो नहीं हो पा रहा है। इसी पे आवाज़ उठाए हैं संत लाल प्रसाद जी। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में, एक विश्वास है लोगों के मन में कि अगर संत लाल प्रसाद जी आएंगे तो भ्रष्टाचार और करप्शन खत्म होगा। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में ये कितना करप्शन खत्म होता है, और संत लाल जी अगर जीत कर आएंगे तो कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव।